Today we are discussing about chapter 5 Children and Women in Sports. Topic corrective measures for posture deformities. First of all we are discussing about knock knees. जैसा कि knock knees के बारे में पता है, अगर किसी को knock knees से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम उसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं, या उसके लिए कौन सी करेक्टिव एक्सरसाइज होंगी, या हमारे पास कौन से योगा आसन होंगे, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो आज आपकी क्लास हुई थी, ऑनलाइन क्लास थी, या ऑनलाइन क्लास में जो भी डाउट थे वो मेनली आज के क्लियर हो गए थे। ठीक है, मैं नहीं समझता कि कोई डाउट बचा होगा। अगर अब भी कोई डाउट बचता है किसी बच्चे का, तो जो सैटरडे आपकी डाउट क्लियर क्लास होगी हम उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, और होमवर्क का भी ध्यान रखना है। जैसा कि मैं बताऊं, आपको जो हॉलीडे होमवर्क है, जो आपका हॉलीडे होमवर्क मिला था, 100 क्वेश्चन मिले थे या प्रैक्टिकल फाइल वर्क मिला था, वो आपको स्कूल में सबमिट करना है। ठीक है, स्कूल में सबमिट आप स्कूल की किसी भी ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं, चाहे वो सकरपुर की ब्रांच हो या मयूर बिहार फेज 3 की ब्रांच हो, आप स्कूल ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो होमवर्क सबमिट करने जाएंगे वो पेरेंट्स जाएंगे, स्टूडेंट के लिए अलाउड नहीं कर रखा है। ठीक है, पेरेंट्स जाके सबमिट कर सकते हैं होमवर्क वहां पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि नॉक नीक्स को कैसे करेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं, परफॉर्म पद्मासना। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा आसना के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, या आसना बेनिफिशियल है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए। तो योगा का रोल यहाँ भी है। अगर आपको अपना पोस्चर डिफॉर्मिटीज करेक्ट करना है तो योगा का रोल यहाँ भी है। पहला आसन कौन सा है? पद्मासन है। पद्मासन आपको पोजीशन पता है क्या होती है? पद्मासन की क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठते हैं हम, सिटिंग पोस्चर होता है, तो उससे हमारी नीज पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नॉक नीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है पद्मासन का? नीज स्ट्रेच होती है हमारी। ठीक है, नीज, नॉक नीज का बेसिकली मैं मतलब बताऊं मींस क्या है, आपकी बोथ नीज ऐसे टच होती है। ठीक है, बट फिट टच नहीं होते। ये सपोज करो ये आपकी नीज है दोनों, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये नीज टच है और ये फिट टच नहीं है। जैसा कि मैंने आपको आज दिखाया था पीपीटी में, सारी डिफॉर्मिटीज के फिगर दिखाए थे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप नहीं समझ में आया होगा तो हम दोबारा रिपीट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो पद्मासन अगर आप रेगुलरली करते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम कभी भी आपको नहीं होगी। आगे चलते हैं, एंड गोमुखासना। गोमुखासना रेगुलरली, दोनों आसन अगर आप रेगुलरली करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा या इससे कोई भी क्वेश्चन पुट करेगा कोई भी, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन करेगा। ठीक है, उसमें क्या क्वेश्चन किस टाइप का होगा कि व्हाट इज नॉक नीज, प्लीज उसमें आगे होगा एक्सप्लेन करेक्टिव मेजर्स फॉर नॉक नीज। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट है आपका हॉर्स राइडिंग। देखिए हॉर्स राइडिंग में क्या होता है, नीज में गैप आता है। जो हॉर्स राइडिंग में सिटिंग पोजीशन होती है उसमें क्या है, बोथ नीज में गैप ज्यादा आता है, और नॉक नीज में क्या आ रहा है, हमारी नीज में गैप कम है या नीज टच होती है। तो नॉक नीज से भी हमें एडवांटेज मिल रहा है, हॉर्स राइडिंग से भी एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। देखिए इसे कौन सी एक्सरसाइज बताइए, बेस्ट एक्सरसाइज बताइए नॉक नीज के लिए। ठीक है, फॉर करेक्शन ऑफ नॉक नीज आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं या प्रैक्टिकली देख सकते हैं। नॉक नीज के लिए अगर किसी की नीज टच है, बहुत नीज टच है, ठीक है, हॉर्स राइडिंग में क्या होगा, नीज में गैप ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे करेक्ट होने लगेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, कीप ए पिलो बिटवीन द नीज एंड स्टैंड स्ट्रेट फॉर सम टाइम। हमें बेसिकली क्या करना है, नीज में गैप बनाना है। उसके लिए कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है हमारे पास, पद्मासना है। सेकंड मेथड क्या है, गोमुखासना है। थर्ड मेथड क्या बताया, हॉर्स राइडिंग बताई। अब सपोज करो सबके पास तो हॉर्स नहीं है या सब हॉर्स राइडिंग के लिए नहीं जा सकते, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पद्मासन यूज कर सकते हैं, गोमुखासन यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पिलो सबके पास होगा, ये तो सबके पास है। इस सिंपल एक्सरसाइज तो हम अपने घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक पिलो आपको बोथ नीज, जहां पर आपकी नी ज्वाइंट हो रही है वहां सेंटर में रखना है,
और स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है, ठीक है। स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होने के बाद में बोथ द फीट शुड टच ईच अदर। इस कंडीशन में क्या करना है, जो आपके फिट नीचे टच नहीं हो रहे थे, ये नॉक नीज है तो फिट में गैप था, ये टच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्या करना है, टच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। यूज ऑफ वॉकिंग कैलिपर्स में बी बेनिफिशियल। वॉकिंग के लिए जो हम कैलिपर्स यूज करते हैं उनका भी रोल है यहाँ पर, ठीक है। वॉकिंग कैलिपर्स से क्या होता है, हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। नीज को गैप मिलेगा, यहाँ पर क्या है, अगर हम कैलिपर्स पहनेंगे या कैलिपर्स का यूज करेंगे तो नीज में गैप ज्यादा होगा। हमें बेसिकली करना ही क्या है, नीज में गैप बढ़ाना है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया। मैं एक बार जूम करके दिखा रहा हूं, आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप इतना मैटर लिखेंगे तो ये इतना इनफ है आपके लिए, ठीक है। इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बट सेम यही लैंग्वेज यूज करेंगे तो अच्छा है, अपनी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जूम आउट करके देख सकते हैं आप, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज और कर सकते हैं इसके लिए सिंपल, जैसे हम ग्राउंड में जाते हैं, वार्म अप करते हैं, तो एक एक्सरसाइज करते हैं हम साइडवर्ड स्ट्रेचिंग पोजीशन वाली, कि हम अपनी बॉडी साइडवर्ड स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें नी आपकी स्ट्रेट रहती है। वो एक्सरसाइज भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, नॉक नीज के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, करेक्टिव मेजर्स फॉर राउंड शोल्डर, ठीक है। देखिए, राउंड शोल्डर में मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, किस वजह से होता है, सिम्टम्स की बात की थी हमने, आज हमने रिवाइज किया था क्लास में, या जो हमारी लास्ट प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने रिवाइज किया है, सब कुछ रिवाइज किया है कि राउंड शोल्डर में क्या प्रॉब्लम होती है या नॉक नीज में क्या प्रॉब्लम होती है, विद फिगर या विद डायग्राम। तो देखो, डायग्राम से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों के डाउट थे, पर जब मैंने डायग्राम शो करा तो उनके डाउट क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए, राउंड शोल्डर में चलते हैं। कीप योर टिप्स of fingers on your shoulder and rotate your elbow in clockwise। चलो, जैसे हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा होगा जब हम वार्मिंग अप करते हैं, ठीक है। वार्मिंग अप करने में क्या है, वार्मिंग अप में हम सिंपल क्या करते हैं, हैंड रोटेशन करते हैं या आर्म रोटेशन करते हैं। लास्ट में एक एक्सरसाइज आती है, लास्ट की एक्सरसाइज क्या है, हम शोल्डर रोटेशन करते हैं, ठीक है। ये शोल्डर रोटेशन कौन सा है, क्लॉकवाइज है। सिंपली पहले जब हम कर रहे हैं, स्टार्टिंग जब करेंगे तो वन शोल्डर से करेंगे, ठीक है। ये शोल्डर वाइज मींस क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, इनमें रोटेशन किसकी हो रही है, शोल्डर की हो रही है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बोथ शोल्डर रोटेशन फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज की जगह फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हैं और बैकवर्ड भी यूज कर सकते हैं। सिंपली आप भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में एक्सरसाइज करनी है। क्या बेनिफिट होगा इसमें, देखिए, राउंड शोल्डर में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपके शोल्डर की शेप होती है या शोल्डर ब्लेड होता है, शोल्डर ब्लेड की बात कर रहे हैं, वो आगे की तरफ बैंड हो जाता है। उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, देखो, किसी ने मसल टोन बढ़ाने की कोशिश की है या मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश की है, शोल्डर पे मसल टोन ज्यादा आ गई है, उसकी वजह से भी आपके राउंड शोल्डर हो सकते हैं, ठीक है। राउंड शोल्डर बेसिकली जो शेप होती है या उसका पोस्चर होता है, पोस्चर डिफॉर्मिटी किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है। अब देखिए, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं तो ये शोल्डर क्या है, मेरा बैक जा रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका किसके करने से, शोल्डर रोटेट करने से। सिंपली मैं प्रैक्टिकल साथ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार रेगुलरली फॉर सम टाइम। ये आपके प्रैक्टिकल में यूज होती है हॉरिजॉन्टल बार। अब आधे बच्चों को याद होगा, आधे बच्चों को याद नहीं होगा, क्योंकि हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ओनली बार यूज करते हैं या पोल यूज करते हैं। याद करो कि आपका एक फुटबॉल पोल है जिसमें हम पुलअप्स वाली एक्सरसाइज करते हैं। पुलअप्स बेसिकली एक्सरसाइज किसके लिए है, आर्म्स एंड शोल्डर के लिए है। तो जो पुलअप्स वाली एक्सरसाइज उसमें हमें क्या करना है, पुलअप्स नहीं करने, बस उस पोजीशन में हैंग होना है, हैंगिंग पोजीशन में रहना है। जैसे गर्ल्स के लिए फ्लेक्स्ड आर्म होता है,
तो फ्लैक्स आर्म में क्या है, उन्हें हैंग होना पड़ता है। बॉयज के लिए पुलअप्स होते हैं तो उन्हें चिन अप करना होता है, चिन अप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बेनिफिट मिल रहा है इससे शोल्डर के लिए, शोल्डर करेक्ट शेप में आएंगे। आप खुद ही प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, अगर कोई हॉरिजॉन्टल बार है, हम उसे होल्ड करके ऐसे हैंग होते हैं तो ये शोल्डर कैसे है, बैक की तरफ जा रहे हैं ना। मेन प्रॉब्लम क्या है, अभी ये फॉरवर्ड आ रहे हैं, हमें इन्हें बैक लेके जाना है, जो करेक्ट पोस्चर में आते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली एक्सरसाइज भी मैं साथ के साथ बता रहा हूं, ठीक है। लास्ट वन है परफॉर्म चक्रासना। देखिए चक्रासना बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, इजिली हम नहीं कर सकते परफॉर्म, पर अगर हम कोशिश करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर लगन है, मींस अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, अगर उसके अंदर लगन है कि वो उसे करेक्ट करना ही है, तो वो कुछ भी कर सकता है। चक्रासन की तो बात है, चक्रासन पोजीशन डी पोजीशन बनानी है। तो मेनली क्या होता है, देखिए चक्रासन में जब हम बैक जाते हैं, मैं सिंपली करके दिखा रहा हूं, पूरा आसन नहीं करूंगा, यहीं से हाफ दिखा रहा हूं। जैसे मैं अर्ध चक्रासन की बात करूं या चक्रासन की बात करूं, ये बॉडी क्या है, बॉडी पीछे की तरफ बेंड हो रही है, तो ये शोल्डर क्या है मेरे, देखिए ये शोल्डर मेरे पीछे की तरफ जा रहे हैं, शोल्डर बैकवर्ड जा रहे हैं ना। प्रॉब्लम क्या है हमारी, मेन प्रॉब्लम क्या है, राउंड शोल्डर में हमारे शोल्डर फॉरवर्ड की तरफ बेंड हो जाते हैं, चिन डाउनवर्ड हो जाती है। ये चिन कैसे हो जाती है, डाउनवर्ड हो जाती है जब ये राउंड शोल्डर होते हैं। तो क्या होगा, चक्रासन करने से क्या होगा, जो आपके शोल्डर फॉरवर्ड आए थे वो बैकवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका धनुरासन, ये भी ऐसी आसन है, इससे भी शोल्डर पे इफेक्ट पड़ेगा फॉर सम टाइम। ये नहीं कि पूरे दिन करना है, नहीं, आसना का भी टाइम होता है। आपको पता होगा कि आसन हम टाइम से ही कर सकते हैं, ये नहीं कि खाना खाया और आसन करने चल दिए, क्योंकि खाना खाने के बाद तो एक ही आसन होता है, वज्रासना, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा जूम करके दिखा रहा हूं, आप यहां से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब आपके रहते हैं बो लेग्स एंड फ्लैट फुट, उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपका करेक्टिव मेजर्स फॉर फ्लैट फुट, जैसा कि आपको पता है फ्लैट फुट क्या है, आपके फुट की मसल्स वीकनेस की वजह होती है कि जो आपके फ्लैट में आर्च नहीं बनता, ठीक है। बेसिकली हमने जो प्रीवियस क्लास है उस पर डिस्कस किया था, जो आपकी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें मैंने एक फिगर शो किया था, उसमें एक नॉर्मल फिट था, एक फ्लैट फिट था और एक एक्स्ट्रा आर्च वाला था, लार्ज आर्च वाला फिट था, ठीक है। तो यहाँ क्या है, नॉर्मल आर्च होना चाहिए, ठीक है। इसके कोजेस भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ जिससे आपको अच्छे से ध्यान रहे। क्या कोजेस हैं इसके, पहले तो अर्ली एज में अगर हम फोर्स करते हैं बच्चे को वॉकिंग करने के लिए या स्टैंडिंग करने के लिए कि जल्दी से बच्चा खड़ा होना सीखे या जल्दी से बच्चा चलना सीखे, उसकी वजह से भी हो सकता है। और मेन चीज है, अगर हम लोकल फुटवियर या प्रॉपर साइज के फुटवियर नहीं पहनते हैं या अच्छी कंपनी के फुटवियर नहीं पहनते हैं, तो जब भी ये कंडीशन आ जाती है, माल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से भी आ जा सकती है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली फ्लैट फुट पे क्या होता है, आपके पैर या आपके फीट की मसल्स वीक होती हैं, ठीक है। चलिए इस डिफॉर्मिटीज को करेक्टिव कैसे कर सकते हैं, चलिए सिंपल एक्सरसाइज है, आप खुद भी कर सकते हैं, किसी पार्टनर की हेल्प नहीं है या किसी ट्रेनर की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहले तो टचवुड किसी को ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए द डिफॉर्मिटीज ऑफ फ्लैट फुट कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्सरसाइज, ओके। कौन कौन सी एक्सरसाइज है, नंबर 1 जंपिंग ऑन टॉस फॉर सम टाइम। ये एक्सरसाइज तो सिंपली हम करते हैं जब हम वार्मिंग अप करते हैं, जैसे आपकी प्रैक्टिकल क्लास होती है, प्रैक्टिकल के लिए ग्राउंड में जाते हैं, तो ये कुछ एक्सरसाइज तो हम नॉर्मली करते हैं। जब हम वॉकिंग वो जंपिंग करते हैं तो मेनली हम टोस पे जंपिंग करते हैं। तो टोस पे जंपिंग करने से क्या एडवांटेज मिल रहा है, अगर हम टोस पे जंपिंग करते हैं, चलिए एक सिंपल सा फार्मूला या मेथड बताता हूं। अगर हमें किसी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो जैसे मुझे बाइसेप्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बाइसेप्स की टोन बढ़ानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आर्म कर्ल करूंगा ये, तो क्या ये इफेक्ट कहां पड़ रहा है, मेरी बाइसेप पे पड़ रहा है। अब अगर हम जंपिंग ऑन टोस कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पड़ रहा है,
आपके फिट पे पड़ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ की जो आपकी मसल्स वीक है वो स्ट्रॉन्ग होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक और है, सेकंड है रोप स्किपिंग। ये भी हम बेसिकली किस पे करते हैं, टोस पे करते हैं, हील्स आपकी एयर में रहती है। इसमें भी क्या हो रहा है, जब हम स्किपिंग करते हैं, रोप स्किपिंग करते हैं, सिंपली आप विदाउट रोप भी स्किपिंग कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट रोप भी स्किपिंग कर सकते हैं एक्शन लेके। क्या है, आपका कांटेक्ट जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है, मींस मेन कांटेक्ट जो आपका 100% या हर टाइम रहता है वो। चलिए दोनों एक्सरसाइज में क्या है, बेसिकली क्या हो रहा है, आप टोस से आपका टेक ऑफ हो रहा है और टोस से ही लैंडिंग हो रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट कांटेक्ट मींस टो से ही आप जंप कर रहे हैं, टो से ही आप लैंड कर रहे हैं, ये नहीं कि आपकी हील टच हो रही है। तो इससे क्या इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, आपकी फिट की मसल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सेम है दोनों एक्सरसाइज में, थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है, जंपिंग ऑन टोज में हैंड्स का इतना रोल नहीं होता, रोप स्कीपिंग में साथ में हैंड्स का भी रोल होता है। हैंड्स और लेग्स का कोऑर्डिनेशन होता है, लेग नहीं सॉरी फिट का, पूरी लेग्स का भी कोऑर्डिनेशन होता है, बेसिकली टोस का कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, आगे है स्टैंड अप एंड डाउन ऑन द हील्स। ठीक है, आपने बहुत सी एक्सरसाइज देखी होंगी, हम हील्स अप करते हैं, स्टैंड अप फिर डाउन, हील अप डाउन। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये हम काफ मसल्स के लिए भी यूज करते हैं इस एक्सरसाइज को। बट इससे क्या है, फिट की जो मसल्स वीक है उनकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें बेसिकली क्या करना है, उन मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। जो डिफॉर्मिटीज है उसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम, मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। चलिए और कैसे होगा, वॉकिंग ऑन द टोज, हम वॉकिंग भी कर सकते हैं टो पे। बेसिकली हम वॉकिंग जब करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए जो रनिंग पोजीशन होती है उसमें स्टांस फेस होता है 40%। जब हम रनिंग करते हैं तो स्टांस कौन सा होता है, आपका स्टांस कितने परसेंट होता है, 40%। स्विंग फेस 60% होता है। देखिए जब हम वॉकिंग कर रहे हैं तो 60% आपका स्टांस फेस होगा और 40% स्विंग फेस होगा। आपने देखा होगा जब हम वॉकिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या टच होता है, आपकी हील लैंड होती है। जब आप वॉकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या लैंड होगा, आपका हील लैंड होगी। ठीक है, बट अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले टोस पे वॉकिंग करनी है। देखिए जैसे टोस पे वॉकिंग करते हैं, टोस पे चलना है आपको, हील लैंड नहीं करनी है। क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे आपकी मसल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्या करना है हमें, बेसिकली मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है ना, मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। चलिए इसके लिए हम एक मिलता जुलता जो हमारे पास आसना है वो भी कर सकते हैं यूज। जैसे हम ताड़ आसना की बात करें, ताड़ आसना की जो पोजीशन है वो कैसी पोजीशन है, उसमें जो हमारा बॉडी बैलेंस बनता है कहाँ जाके बन रहा है, टोस पे जाके बन रहा है। जैसे ताड़ आसना की पोजीशन है, यहाँ से हम अप जाते हैं तो टो पे आते हैं, तो टो पे क्या है, टो की या मैं फिट की मसल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ अप जा रहे हैं। ठीक है, या हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जो बेसिकली हम हाइट इंक्रीज करने के लिए हम नॉर्मल एक्सरसाइज अपने वार्म अप में करते हैं, जिसमें हम बॉडी अपवर्ड लेके जाते हैं, लाइक नीचे से जाएंगे, ये बॉडी अपवर्ड स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इससे भी फ्लैट फुट करेक्ट कर सकते हैं, या करेक्टिव मेजर्स में ये एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉक ऑन द टोज हो गया, सिट डाउन प्रॉपरली। ठीक है, ट्राई टू ग्रिप स्मॉल वर्ड्स ऑफ पेपर विद योर टोज। ये भी एक टाइप की एक्सरसाइज है। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में बैठना है, ग्रिप करना है आपको स्मॉल पेपर। ठीक है, इसमें एक एक्सरसाइज मैं और बता सकता हूं। जैसे मैं मार्बल स्टोन की बात करूं, मार्बल स्टोन को आपको टोज से, थंब और फिंगर से कैच करना है और उठा के साइड में रखना है, तो उससे भी क्या हो रहा है, मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। समझ में आ रहा है। जैसे मुझे अगर सपोज करो रिस्ट की एक्सरसाइज करनी है, रिस्ट की पावर बढ़ानी है, तो क्या करूंगा मैं, रिस्ट की एक्सरसाइज के लिए रिस्ट रोटेट कर रहा हूं तो यहाँ मसल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है मेरे पे। तो ऐसी अगर मैं टोज से जाके थंब और फिंगर से कोई मार्बल स्टोन कैच कर रहा हूँ, ग्रिप कर रहा हूँ, उसे उठा के साइड में रख रहा हूँ, तो उससे भी मेरी मसल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये आप सब यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, कि आपकी मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है,
क्योंकि जो प्रैक्टिकली होती है, जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसके इफेक्ट, शॉर्ट टर्म इफेक्ट हमें साथ के साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस पीसेस ऑफ पेपर शुड बी पिक्ड अप बाय ग्रिपिंग फोर्सफुली। देखिए इसमें भी बोला, इसमें पेपर का यूज किया है, मैं मार्बल स्टोन की बात कर रहा हूं। ठीक है, सेम है, क्या हो रहा है, इसमें भी मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है और उसमें भी सेम मसल्स की एक्सरसाइज होगी। ओके, ठीक है, फोर्सफुली यूजिंग टोज। और बेसिकली एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं हम, जैसे टोज इनवर्ट करके, ठीक है, लेग्स इनवर्ट करके, ये इस टाइप के हम वॉकिंग कर सकते हैं। आउटवर्ड करके, जैसे आपका ये पैर है, फिट की बात कर रहा हूं, ये इनवर्ट करके, आप दोनों इनवर्ट करके वॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आउटवर्ड करके वॉकिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, मसल्स की एक्सरसाइज होगी। तो हम इसे करेक्ट कर सकते हैं फ्लैट फुट को, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूं आपके लिए, जिससे आप नोट्स बना सकें। ठीक है, लास्ट पॉइंट रहता है आपका बॉल एक्स। बॉल एक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, करेक्टिव मेजर्स फॉर बॉल एक्स। बॉल एक्स हमने पहले ही पढ़ा है। जैसे बॉल एक्स में क्या है, आपकी बोथ नीज में गैप ज्यादा होता है। ठीक है, ये नीज में गैप ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। द डिफॉर्मिटीज ऑफ बॉल एक्स कैन बी करेक्टेड अप टू सम एक्सटेंट ड्यूरिंग द अर्ली फेज। देखिए मेन चीज क्या है, कुछ जो आपकी डिफॉर्मिटीज है, मीन्स उन्हें हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं। पर जैसे मैं फ्लैट फुट की बात करूं या बॉल एक्स की, बेसिकली मैं बात बॉल एक्स की करूं, ये अर्ली चाइल्डहुड या अर्ली पीरियड में ही आपको, अर्ली फेज में ही ठीक करना पड़ेगा बच्चे का। क्योंकि क्या होगा, देखो जब मसल्स टाइट होनी स्टार्ट हो जाती हैं तो हम उनकी शेप चेंज नहीं कर सकते। देखिए जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी मसल्स पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में हम चेंज कर सकते हैं। जब बच्चे की मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो उसका शेप हम चेंज कर सकते हैं एक्सरसाइज के साथ। पर जब वो मसल्स टाइट हो जाएंगी तो वो चेंज करना इतना आसान नहीं होता, इजिली नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। फेस ऑफ चाइल्डहुड, ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड एक्सरसाइज डोंट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। ये भी बहुत अच्छी बात बोली है इसमें। मेन क्या है, ये ठीक कब होगा, देखिए पहले तो ये हमें समझना है। अभी बहुत से पर्सन है उनको पता ही नहीं है कि डिफॉर्मिटीज क्या है। ठीक है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं इसके मसल्स क्रैम्प हो गई होंगी, उस वजह से ऐसे चल रहा है। ठीक है, या फिट की बात करें कि ये शूज नहीं पहनता, स्लीपर नहीं पहनता, उसकी वजह से फ्लैट फुट हो गया है। पर मेन रीजन जो हमने बताया है कि मसल वीकनेस की वजह से होता है, या मैं बॉल एक्ट की बात करूं, अगर हम इसे इग्नोर करते हैं, मेन क्या है, जो भी मेजर प्रॉब्लम होती है अगर अर्ली चाइल्डहुड में या अर्ली फेज में ही हम उन्हें ठीक कर लेते हैं तो हमारी लाइफ सेटल होती है, या लाइफ में आगे जाके उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें बोला है, साफ साफ बोला है, डोंट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। मींस अडल्टहुड और चाइल्डहुड में अगर हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज से इसे ठीक कर लें, मैं ये नहीं कहता कि चांसेस नहीं होते, पर चांसेस ना के बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, वो मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल हैं या टाइट हैं। और अकॉर्डिंग टू एज, जैसे हम ग्रोथ करते हैं, हमारी मसल्स का शेप और साइज भी चेंज होता है। मसल की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, मसल्स में स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं सिंपली एक बात करूं, अगर हम मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं तो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होती है। अगर सपोज करो, जैसे मैं राउंड शोल्डर की बात करूं, राउंड शोल्डर वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, वहां मसल टाइट हो गई थी, इसलिए हमारा बॉडी पोस्चर या बॉडी शेप चेंज हो गई। जहां आपने देखा होगा बाइसेप की अगर मसल टोन आ जाती है तो वहां की मसल्स टाइट हो जाती है। ठीक है, आगे चलिए एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, एक्सरसाइज पे बात करते हैं। वॉक फॉर सम डिस्टेंस ऑन द इनर एज ऑफ द फीट। वॉकिंग करनी है आपको इनर एज पे। देखिए मैं दिखाता हूं, अगर आप इनर एज पे वॉकिंग करेंगे तो आपकी नीज कैसे होंगी, इनर एज में नीज क्लोज आएंगी। बॉल एक्स में क्या है, बॉल एक्स में क्या है, आपकी दोनों नीज में गैप ज्यादा है। देखिए ये फिट टच हो रहे हैं और ये नीज में गैप ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इनर एज में अगर हम वॉकिंग करेंगे तो ये नीज क्लोज आएंगी। ठीक है, छोटा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं।
मैं प्रेयर करता हूँ कि स्कूल जल्दी खुले, फिर आपको सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, या जो भी टॉपिक आप नहीं समझ पा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल आपको साथ में करके दिखाएंगे। ठीक है, क्यों? प्रैक्टिकल से ज्यादा समझ में आता है। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम कुछ चीजें, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है, अगर हम वो प्रैक्टिकल या वीडियोस देख लेते हैं या किसी को वो एक्टिविटी करते हुए देख लेते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आ जाता है। ठीक है, इनर एज पे चलना है। ठीक है, सेकंड है वॉकिंग बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड। इसमें क्या करना है? वॉकिंग करनी है टोज इनवर्ड बेंडिंग करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परफॉर्म अर्थ मत्स्येंद्र आसना, बहुत अच्छे से पढ़ा था, आपको याद होगा, साथ में वीडियो भी डाली थी 1 by 1 आसना की। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गरुड़ासना। ठीक है, और अर्ध चक्र आसना। इन तीनों को आसना या ये तीनों आसना अगर हम परफॉर्म करते हैं तो जो हमें बोलैक वाली प्रॉब्लम है या बोलैक वाली डिफॉर्मिटीज है, हम उसे करेक्टिव कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखनी है आपको, वो कब करेक्ट होगी? अर्ली चाइल्डहुड फेज में, अर्ली फेज में ही करेक्ट हो सकती है, बाद में जाके तो उसका सर्जरी या कुछ और ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये तीनों आसन आपको समझ में आ गए होंगे। मत्स्येंद्र आसना पोजीशन ऐसी होती है कि उस पे नीज पे इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। गरुड़ आसना है मींस में क्या, नीज क्लोज लानी है हमें। अभी क्या है, नीज दूर है, फिट क्लोज है। फिट तो क्लोज रहते हैं, अगर आप नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो तो आपकी नीज भी क्लोज रहती है, माइनर सा गैप होता है। ठीक है, अगर टच होती है तो वो भी एक डिफॉर्मिटीज है, अगर ज्यादा दूर होती है तो वो भी एक डिफॉर्मिटीज है। ठीक है, बेसिक हमें क्या करना है, मेन हमारा क्या है, मेन मोटिव क्या है हमारा, नीज क्लोज लानी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्टैंड एरेक्ट विद फिट जॉइंट टुगेदर। ठीक है, क्या करना है हमें, एक स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा होना, एरेक्ट पोजीशन में खड़ा होना है, बोथ नीज कोशिश करनी है। देखिए वैसे बोलैक होगा तो वो नीज क्लोज नहीं आती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए उसके लिए क्या करना है, वार्म ए सॉफ्ट पीस ऑफ क्लॉथ ऑन बोथ लेग्स एट नी लेवल। हमें ये क्या करना है, एक क्लॉथ का यूज करना है, सॉफ्ट पीस मींस उससे आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या करना है, दोनों नीज को, ये सपोज करो दोनों नीज है, ठीक है, इन दोनों नीज को हमें एक क्लॉथ से बांधना है जिससे ये नीज क्लोज आ जाए। ठीक है, आगे क्या करेंगे, टाइटर इट विद द हेल्प ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर का यूज करना है। ठीक है, ट्राई टू स्क्वेट एज फार एज पॉसिबल। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हाफ स्क्वेट, ठीक है, हम एक्सरसाइज करते हैं हाफ स्क्वेट। हाफ स्क्वेट में क्या है, अगर हम नॉर्मल है, देखिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बो लेग की, तो हम सिंपली क्या है, अपने आप खड़े हो जाते हैं और यहां से हाफ स्क्वेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जिसको प्रॉब्लम है बो लेग वाली, वो इतना इजीली नहीं कर पाएगा, तो हमें क्या, एक क्लॉथ की हेल्प लेनी है, या मींस एक क्लॉथ को अपनी नीज पे टाइटली बांधना है, दोनों नीज को क्लोज लाना है, उसके बाद में हाफ स्क्वेट करना है। ठीक है, मैं जूम करके दिखा रहा हूं, वैसे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने किस किस की बात की थी वो मैं दोबारा बता देता हूं। ठीक है, जो आपकी आज की क्लास थी, हमने जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज पे डिस्कस किया है, करेक्टिव मेजर्स थे, जो हमारे पहला था नोकनीज। नोकनीज में क्या प्रॉब्लम थी आपको, बेसिकली कि आपके नोकनीज में क्या है, क्या सिम्टम्स है, या मैं कॉजेज बताऊं या सिम्टम की बात करूं, जो नीज है वो टच रहती है, मीन्स क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, बट नीज टच है। उसके लिए हमने एक्सरसाइज की बात की थी, जैसे हॉर्स राइडिंग की बात की थी, या एक पिलो अपनी दोनों नीज के बीच में लगाने की बात की थी, या और भी एक्सरसाइज की बात की थी। ठीक है, सेकंड आपका राउंड शोल्डर, जिसपे हमने डिस्कशन किया था। राउंड शोल्डर के लिए हमने कौन सी एक्सरसाइज प्रोवाइड या एक्सरसाइज रिकमेंडेड की थी, जैसे मैं बात करूं चक्र आसना की बात की थी हमने, शोल्डर रोटेशन की बात की थी। ठीक है, शोल्डर रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या प्रॉब्लम थी, मींस आपके फुट में प्रॉपर आर्च नहीं बन रहा था, उसके कॉजेज के ऊपर बात की थी। ठीक है, कि क्या कॉजेज होते हैं, किस वजह से, जैसे अर्ली एज में हम फोर्स कर लेते हैं बच्चे को कि वो जल्दी से खड़ा हो,
ठीक है, और जल्दी से चलने की कोशिश करो, ठीक है। इस पे भी डिस्कस किया था, इसकी भी एक्सरसाइज के बारे में बात की थी कि कोई भी मार्बल स्टोन हमें पिकअप करना है अपनी टोस से, ठीक है, ठीक है, टोस पे वॉकिंग करने है, और भी एक्सरसाइज बताई थी। लास्ट है आपका बोलैक, बोलैक की भी बात की हमने। बोलैक को मींस जो अभी हमने लेटेस्ट बात की थी कि हाफ स्क्वाट करने हैं। नॉर्मली हम हाफ स्क्वाट कैसे करते हैं, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प करते हैं, सॉरी। और इसमें क्या करना है, बोलैक वाले केस में आपको दोनों नीज साथ में बांधनी है, टाइट करनी है, उसके बाद में हाफ स्क्वाट करना है। आई होप इस क्लास में जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको, या जो भी टॉपिक हमने लिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जो हमारी करेक्टिव मेजर्स फॉर बैकबोन रिलेटेड डिफॉर्मिटीज। ओके।